राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रज की संस्कृति को, ब्रज की लीलाओं को बाहर ला रहा है और इसको सुरक्षित कर रहा है, संरक्षित कर रहा है। हमारी तो कोशिश यही है कि जो ब्रज है उसकी वास्तविकता को आप लोगों को बताएं कि ब्रज क्या था। आप 200 वर्ष के या 150 वर्ष के काल को देखेंगे, बताऊं आपको, उसके बाद में आज के काल को आप देख रहे हैं, उसके बाद 500 वर्ष वाले काल को देखना, उसके बाद पीछे पीछे पीछे, यानी कि ब्रज था क्या और अब इसको क्या बना दिया, ये देखना है। तो मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक हम अध्यात्म से जुड़ेंगे नहीं, अध्यात्म क्या है, मुझे खुद को ही जानना है। अध्यात्म यह है कि मुझे खुद को ही जानना है। अब खुद को जानने के लिए क्या करना होगा, तो उसमें एक बहुत अच्छी गजल थी कि इसका प्रयास कैसे किया जाए। क्या पहले किया लोगों ने? हाँ, किया है। तो कैसे किया? बोले किसी ने समाज में रह करके समाज उत्थान के लिए जो कार्य किए वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अध्यात्म कहता है कि यहां पर दो जातियां रहती हैं। आप ढाई मान सकते हो, एक जाति है फीमेल और एक जाति है मेल। आधी से आप मान सकते हो नपुंसक को। ये पूरी पृथ्वी पर ढाई जाति निवास करती है। शारीरिक रूप से मेल फीमेल का और नपुंसक का एक सिस्टम है, बाकी आत्मिक रूप से इनमें कोई भी सिस्टम नहीं है। आत्मिक रूप से वो परमात्मा एक है, जो सबके अंदर, जिस प्रकार से सूर्य है उसकी किरणों को गिना नहीं जा सकता, ऐसे ही वो परमात्मा है। श्री कृष्ण, उनके चिन्मय स्वरूप को कोई गिन नहीं सकता। तो क्यों अध्यात्म आवश्यक है? क्या हमारे घर में इस चीज की कमी हो गई है? क्या हम लोगों ने अपने आप को कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया है, या हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है? जी हाँ, बहुत बड़ी गलती हो रही है। भगवान को ढूंढने की कोशिश कई तरीके से हुई। भगवान स्वयं कहते हैं कि दीन दीन सबन को लखत है, दीन लखे न कोय, एक बार दीन लखे दीन बंधु सम होए। अर्थात भगवान के जो गुण हैं उनको देख करके उनके ऊपर प्रसन्न होने वाले कितने हैं, उनको देख करके उनको प्राप्त करने वाले कितने हैं, उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। उनके गुणों को सुन करके उनको प्राप्त करने वालों की कोई गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि उनके गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण है उनका वो दया के सागर है, दयालु है। और उनकी दया का पैमाना ये नहीं है कि ये अच्छा है, ये ऊंचे कुल का है, ये नीचे कुल का है, नहीं। ये पग साफ है, ये गंदा है, नहीं। ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का, नहीं। ये पढ़ा लिखा विद्वान, ये मूर्ख है, नहीं। उनका पैमाना दया का ये है कि जो भी मेरे पास आएगा, कोई भी हो, मैं अहरनिश खड़ा हूं, हर वक्त खड़ा रहता हूं। इसलिए किसी भी मंदिर में हमारे ठाकुर जी बैठे नहीं मिलेंगे, खड़े मिलेंगे आपको, हर समय खड़े रहते। बस तू मुझे बुला, कहीं से भी बुला। बशर्ते यही है कि मुझे टॉप लेवल पर रखना होगा। ये नहीं है कि मुझे तूने डाल दिया 30% पे और बाकी तेरे काम है वो 70% पे तूने रख लिए। तेरी जरूरत जब तेरी जरूरत, तुझे मेरी जरूरत है, तो मुझे 99 लेवल पर पॉइंट पर रख कि आप मेरे लिए 99% आवश्यक हो, 1% संसार है, बाकी 99 आप हो। जैसे ही 100 करोगे वो तुरंत आ जाएंगे। जैसे कि वो तो किसी पशु में भी भिन्नता नहीं करते। एक हाथी सरोवर में उतरता जल पीने के लिए, उसका पूरी फैमिली है, बड़ा था गजराज, अर्थात हाथियों का राजा सरोवर में पानी पीने के लिए उतरता, बहुत दिव्य सरोवर है।
तो उसके पीछे कितनी कम से कम 100-200 हथनी और उसके बच्चे फलाने ढिकाने, कुटुंब भी बहुत तगड़ा कुटुंब था, लगभग 1000 का कुटुंब था। उसमें एक ग्राह रहता था, उसमें मगर रहता था। हाथी उसमें पानी पी रहा है और सब उसके साथ बच्चे पत्नी सब पी रहे हैं। हाथी अंदर गया और उसकी नहाने की प्रक्रिया हुई, और हाथी का स्वाभाविक स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है कि वो जाकर के सूंड में जल भर के और अपने ऊपर डालता है। अंदर गया और वो जो है क्या है, सूंड में पानी भर भर के अपने ऊपर डालने लगा। अंदर उसमें एक मगर रहता था, उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। अब वो हाथी जो है क्या है, उसने खूब जोर लगाया, लेकिन मगर उसको खींचे जा रहा है अंदर ही अंदर, गहरे में ले जा रहा है और ज्यादा। हाथी ने पूरा जोर लगाया, तब नहीं निकला, तो उसकी जितनी पत्नियां थी उन्होंने भी सूंड लगा लगा के, बच्चे और जो कुछ भी थे सबने उनको खींचा, लेकिन नहीं बाहर आ सका, क्योंकि हाथी का जो बल है वो पृथ्वी के ऊपर पूरा प्रभावी रहता है, पानी में नहीं प्रभावी रहता। पानी में मगर का बल प्रभावी रहता। तो परिवार थक गया, उसका खुद का बल नहीं चला। तब वो जो है लास्ट में जब देख लिया उसने कि अब ये पूरा पानी में ले गया अंदर, केवल हाथी की जो सूंड थी वो थोड़ी सी बाहर रही, तब वो बोलता है, हे हरि, हे नारायण, अब आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षमा मैं आपकी शरण में हूं। इतना कहा, भगवान तुरंत आए और उस मगर के सिर को काट देते हैं, हाथी को निकाल लेते हैं। यानी जब उसने सब कुछ लगा दिया अपना, कुछ नहीं हुआ। यानी तब उसका अपना बल था, बोले परिवार का बल है, पैसे का बल है, शिक्षा का बल है, संपत्ति मेरे पास करोड़ों रुपए की, उसका बल है, विदेश में धन जमा है वहां चला जाऊंगा, उसका बल है, सब कुछ बल था उसके पास में। बाकी सब तेल लगाने गया, कोई काम नहीं आया। तब कौन काम आया? वही काम आए। ये दया है, वो नहीं देखते, मतलब ही नहीं है साहब, कुछ लेना न देना। अध्यात्म बहुत जरूरी है। आप देखोगे तो प्राचीन जातियों की स्मृति में अनेक मानवास्त्रियों तथा पुराविदों ने वृक्ष पूजा की परंपरा तथा पौराणिक उल्लेखों के आधार पर प्राचीन जातियों और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं की पहचान की है। प्राचीन काल में यक्ष और गंधर्व पेड़ों के आवास बनाकर रहते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे, इसलिए प्राचीन संस्कृति साहित्य में वृक्षों का एक नाम यक्षावास भी आता है। योद्धा के आंगन में 2 अर्जुन, यानी कि यशोदा जी के आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष थे। वो कौन थे? वो गंधर्व के पुत्र थे, श्रापित होकर के, और वो खड़े हुए थे उसमें। ये भागवत में उल्लेख आता है, नल और कुंवर। ये नारद जी ने श्राप दिया, नंगे होके नहा रहे थे, नारद जी आए पत्नी स्त्रियों के साथ, तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो ये जो है क्या है, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो अध्यात्म से आपको लेना होगा कि ये कौन हो सकता है, उसकी पहचान कैसे करोगे? कोई भी हो सकता है। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, ऑस्ट्रिया में नरेंद्र मोदी मिलते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता से, एक नोबेल, जिनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया वैज्ञानिक है। वो स्पीच दे रहे थे, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने अध्यात्म से कहा कि इसकी आवश्यकता और भी नेताओं को है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर आध्यात्मिकता है, इसकी आवश्यकता और भी लोगों को। तो अर्थात क्यों और भी जरूरत है, और लोगों को के पास भी ये होना चाहिए। आध्यात्मिकता आवश्यक है, तभी हम अपने आप में समेट सकते हैं, अपने आप को ठाकुर से मिल सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या बना दी आपने? कुटुंब कम हो गया, कुटुंब को कम कर दिया। अब कुटुंब को नहीं बुलाते, कुटुंब में नहीं रहना चाहते, तो बोले संबंध कम कर दिए। बोले अगर संबंध बनाएंगे ज्यादा तो कुटुंब आएगा, खत्म। मैं और मियाँ और बीवी, हम 2 हैं, पति पत्नी। तो नींद कम आ रही है, कम सोते हैं, नींद कम आती है, दिन रात काम कर रहे हैं, नींद को कम कर दिया तो बाल कम हो गए आपके, प्रेम भी कम हो गया, प्रेम नहीं है। कपड़े कम कर दिए तो शर्म भी कम हो गई, लाज लज्जा भी कम हो गई, मर्यादा भी कम कर दी, किसी के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, मर्यादा थी वो भी कम। बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, घर में खाना कम बनता है, बना हुआ ज्यादा खाते हैं, पुस्तक पढ़ना कम कर दिया, मोबाइल है सीधा।
भाई भाई में प्रेम कम कम हो गया क्योंकि आना जाना बंद है भाई। चलना कम हो गया, मोटरसाइकिल में कार में चलते हैं। पता ही नहीं लोगों को सूरज, कुछ लोगों को तो शायद ही, मैं जानता हूँ 50% लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि सूरज कब निकलता है और कब चला गया, क्योंकि अपनी गाड़ी में सीधे फ्लैट में रहते हैं। लिफ्ट से उतरे, नीचे ही गाड़ी खड़ी रहती है अंडरग्राउंड में, गाड़ी में बैठे सीधे निकल गए गाड़ी से और अपने आराम से ऑफिस में पहुंच गए। अब रोड पर तो सूरज दिख रहा नहीं है। तो चलना कम कर दिया, खुराक कम हो गई, खाना भी कम खाती हैं, घी मक्खन खाना भी कम कर दिया, तांबे पीतल के बर्तन भी कम हो गए, अब तो कांच आ गया टोटली सा। क्रॉकरी लो, बहुत बढ़िया है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। अच्छा, सुख चैन व्यक्ति का कम हो चुका है, इतने हॉस्पिटल डॉक्टर बन चुके हैं। मेहमान कम आते हैं, आता ही नहीं कोई मेहमान, कम हो गया, आएगा तो परेशानी है क्योंकि मिलेगा ही नहीं उसको कोई घर पे। पत्नी गई है अपनी जॉब पे, सब गए, कम हो गया सब। अच्छा, सभ्यता कम हो गई, बिल्कुल सभ्यता है ही कहाँ, बिना अंग्रेजी के काम ही नहीं चल रहा है। मन मिलाप कम हो गया, अब कहाँ 10 लोग बैठे हैं, देखो आप दूसरी एक सोसाइटी को देखो, उसमें कितने लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ कम हो गया। समर्पण का भाव कम हो चुका, दूसरे के प्रति ईमानदारी निष्ठा कम हो चुकी है। मित्रों, इसमें संतान को दोष नहीं देना चाहिए, वो चाहे बालक हो या बालिका हो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, अंग्रेजी बोलना सिखाया, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ प्रसंगों को अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीने को ही श्रेष्ठ मानकर माता पिता को मम्मा और डैड कहना सिखाया। जब अंग्रेजी कल्चर से परिपूर्ण बालक या बालिका बड़ा होकर आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपको तुच्छ मानकर जुबान लड़ाता है और आपको बच्चों में कोई संस्कार नजर नहीं आता, तब घर के वातावरण को गमगीन किए बिना या संतान को दोष दिए बिना कहीं एकांत में जाकर के रो लेना, क्योंकि पुत्र या पुत्री की पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों के बजाय केक कैसे काटा जाता है सिखाने वाले आप ही हैं। माता पिता ही सिखाते हैं। हवन कुंड में आहुति कैसे डाली जाए, मंदिर में मंत्र पूजा पाठ आदि आदर सत्कार के संस्कार देने के बदले में केवल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने को ही अपनी शान समझने वाले आप। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकला तो उसे प्रणाम आशीर्वाद के बदले बाय बाय कहना सिखाने वाले भी आप ही। पहले आपने ही किया था उससे। परीक्षा देने जाते समय पे इसलिए बड़ों के पैर छूने के बदले में, भाई कोई परीक्षा देने जा रहा है तो उसको दही खिलाते थे, पैर छू के मुझे आशीर्वाद दो मैं पास हो जाऊं। तो अब क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक। ये किसने सिखाया? ये भी माता पिता जी ने सिखाया था, कहकर परीक्षा भवन तक छोड़ने वाले आप ही। बालक या बालिका के सफल होने पर घर में परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल में पार्टी मनाने की प्रथा को बढ़ावा देने वाले भी आप ही हैं। बालक या बालिका के विवाह के पश्चात कुल देवता के दर्शन, ठीक है, करने के लिए भेजना, बच्चों को स्वयं भी जाना, ये सब कुछ इसके बदले में क्या कर दिया, हनीमून के लिए फॉरेन टूरिस्ट स्पॉट भेजने की तैयारी करने वाली भी आप ही हैं। ऐसी ही ढेर सारी अंग्रेजी कल्चर्स को हमने जाने अनजाने स्वीकार कर लिया है। अब तो बड़े बुजुर्गों और श्रेष्ठों के पैर छूने में भी शर्म आती है। गलती किसकी? मात्र आपकी, माँ बाप की। अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है, इसे सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी संस्कृति को जीवन में उतारना बहुत बुरा है। मानो तो ठीक है, नहीं तो भगवान ने जिंदगी ही दी है, चल रही है, चलती रहेगी। आने वाले जनरेशन बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारी आध्यात्मिकता विलुप्त होती जा रही है। बच्चे, भाई उनकी क्या गलती है? संस्कारहीन होते जा रहे हैं। कौन सिखा रहा है इसको? इस पर कौन क्या बोलेगा और क्यों बोलेगा? भाई आपने अपना कल्चर, जाने विषय में एक डिबेट देख रहा था, तो उसमें प्रश्न उठता है कि वो एक ने कहा और 6 ने कहा, तो वो कहता है बोले एक ने कहा था इसलिए वो गलत नहीं माना जाएगा, 6 ने कहा तो उसने गलत माना जाएगा। अरे एक के भी तो माँ बाप, एक भी तो किसी बाप का बेटा था।
भाई सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि एक गलती करेगा तो उसकी माफ हो जाएगी, 6 करेंगे तो उसकी माफ नहीं होगी। गलती तो गलती है, वो चाहे 1 करे, चाहे 6 करे, चाहे 100 करे, गलती तो गलती है। और कोई भी समझदार, कोई भी होशियार नहीं हो सकता अपने माता पिता को छोड़कर। ऐसा कोई इस पृथ्वी पर नहीं है कि जिसको माता पिता ने चलना नहीं सिखाया, खाना नहीं सिखाया। पक्षी उड़ना सिखाता है, खाना उसको देता है, सब कुछ सब करते हैं। लेकिन आपने अपने पिता में क्या बुराई देखी थी? अपने बाबा में, अपने कुल में क्या बुराई देखी? उनकी प्रॉपर्टी का तो इस्तेमाल करते हो आप। अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि कभी ये वृंदावन था, इसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं कि कभी ये वृंदावन था, लेकिन आज क्या बना दिया? बिल्डिंग बन हो गया है। और धीरे किसने बनाया? विचारणी विषय किसने बनाया? किसने बनाया? कभी इसके अंदर में लैट्रिन बाथरूम नहीं बने थे। लेकिन आज आपको मैं एक बात सत्य सत्य बता रहा हूं कि वृंदावन में जितने घर नहीं है, जितने घर नहीं है, उनसे 3 गुना ज्यादा लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। अब ये विचारणी विषय कि जिस वृंदावन की ब्रजरज को लोग माथे पर लगाते हैं, आज भी खाते हैं, विचारणी विषय है कि उसमें कितने लैट्रिन बाथरूम बना दिए। किसके लिए बनाए? ये कोई दिव्यात्माओं के लिए। दिव्यात्मा आ रही है इसमें, उनके लिए बिल्डिंग बना दी है। ब्रज को सजाना, ब्रज को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। भगवान तो सब जगह है, विचारणी विषय है, लेकिन ये उनका घर है। और यहां जो रहता है, यहां जो आता है, यदि उसने ये विचार नहीं किया तो परफेक्ट देख लेना आप कि 60 वर्ष सहस्राम जायते विष्टायाम जायते क्रमी। 60 वर्ष सहस्राणाम विष्टायाम जायते क्रमी। 60,000 वर्ष तक पाखाने का कीड़ा बनना है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ठाकुर का घर, एक चीज तो कोई पवित्र रखनी है आपको। यहां वृक्ष बनने की मेरी कामना है। मैं इसमें वृक्ष बन करके रहूंगा, ये कामना करता हूं। और आपको एक नहीं, हजारों बता देता हूं कि वृक्ष बनने की कामना नहीं है। कितनी कामनाएं हैं इसके अंदर। किसने इसकी कामना की है कि यहां पर मैं क्या क्या करना चाहता हूं, लेकिन उसको आपने कभी उसको अपनाया? नहीं अपनाया। ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब आप ये सोचते हो उनसे मिलने के लिए, तो मन ही मन में ठाकुर से बात नहीं कर सकते आप घर पे ही। अगर आप अपनी क्रिया को सही रखते हो, क्रिया मतलब नियम कार्य, आप ये जानते हो कि मैं फलाने गेस्ट के घर जा रहा हूँ, फलाने व्यक्ति के घर जा रहा हूँ, तो आप उसी वेशभूषा को, उसी तैयारी के साथ जाते हो। आप जब वृंदावन में आते हो, ब्रज में आते हो, तो उसी तैयारी से क्यों नहीं आते? मैं भगवान के घर जा रहा हूँ। मैं कितने ही शास्त्र चिल्ला रहे हैं, भागवत के कितने प्रवक्ता हैं। ये वो वृंदावन है जहां पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का रिसर्च होता है। इसी वृंदावन में भक्ति कहती है, जब देवर्षि नारद पूछते हैं उनसे कि हे देवी आप कौन हो? भक्ति देवी 16 वर्ष की बालिका बनकर के सुंदर और वृंदावन में बैठी हुई। उनके आसपास में हजारों ही 16 वर्षीय बाला और भी बैठी हुई। लेकिन समस्या क्या है कि उनके सामने 2 बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति जो 150, 200, 1000 साल के हैं, लेटे हुए और वो कोमा में हैं। उनकी सांस चल रही है, आंख नहीं खुल रही, तो वो रो रही हैं। अब विचारणी विषय के 16 वर्ष की बालिकाएं बैठ करके रो रही हैं। और क्यों रो रही है? बोले उनके सामने 2 बहुत बुजुर्ग व्यक्ति लेटे हुए हैं, उनकी आंख नहीं खुल रही, केवल सांस चल रही है। देवर्षि नारद उधर से निकले। इसके क्यों निकले वो? कि उनका मन हुआ कि चलो मैं पृथ्वी पर देख करके आता हूं। क्यों ऐसा क्यों किया पृथ्वी पर?
तो देवर्षि नारद कहते हैं, बोले अहम तो पृथ्वी म्यातो ज्ञात्वा सर्वोक्त मामिति, बोले मैंने सोचा कि पृथ्वी सबसे उत्तम है, इसलिए मैं इसका भ्रमण करके आता हूँ। क्यों उत्तम है? बोले भगवान इस पर प्रकट होते हैं। भाई हमें तो सगुण रूप में वो दिखते नहीं है, नजर नहीं आते, अन्य पृथ्वी पर सगुण रूप से सरल रूप से सबके लिए सुलभ हो जाते हैं, इसलिए वो पृथ्वी उत्तम है। वह भगवान साकार रूप से निवास करते हैं। बहुत जल्दी सुन लेते हैं व्यक्ति की। यहां तो बोले पृथ्वी पर तो वो 5 मिनट में सुन लेती है, देवताओं की 5 मिनट, और हमारी कितनी वर्ष होती है? बहुत ज्यादा वर्ष होती है। भाई विचारने विषय के देव पृथ्वी पर तो वो 5 मिनट में सुन लेते हैं व्यक्ति की। देवर्षि नारद देवताएं देवताओं के ऋषि हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारी मनुष्यों की 5 यानी कि हमारी जो 5 मिनट है वो उसमें पृथ्वी की कितनी वर्ष हो जाएंगी, विचारने विषय है। यानी कि हमारा एक महीना देवताओं का एक दिन होता है। अब लगाइए, तो देवर्षि नारद देवताओं के ऋषि, वो तो ऊपर हैं, तो उनका कितना होगा? बोले उनका 1 साल होता है। तो इसलिए बोले यहाँ तो 5 दिन में सुनाई हो जाती है, 10 दिन में सुनवाई हो जाती है, 12 दिन में सुनवाई हो जाती है। अरे ज्यादा देर लगेगी तो 12 साल में सुनवाई हो जाएगी, पर हमारे लिए तो बहुत लंबा समय, इसलिए मैं आया यहाँ। और कहां गए? बोले श्रीरंगम सेतुबंधम च केदारम रामेश्वरम काशी गया, सब जगह गया, इनको देखने के लिए गया। तो पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा श्रीरंगम सेतुबंधम च, इस जगह पर मैं गया घूमने के लिए। तो देवर्षि नारद वहां से निकल के जा रहे थे, तो भक्ति देवी ने उनको देखा और वो बोलते फिर उनसे कि भोभो साधु क्षण तिष्ठ, हे भैया साधु रुको, थोड़ा मेरी भी व्यथा सुन लो। देवर्षि नारद रुके और आए उनके पास में। बोले कहो देवी आप कौन हो? देवी ने कहा, बोले कि मैं भक्ति हूं। हम तू भक्ति क्या था? मैं भक्ति हूं। अच्छा, तो बोले मैं उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले मैं उत्पन्न हुई दक्षिण में, और फिर मेरी जो बढ़ी थोड़ी सी कर्नाटक में बढ़ी में, कुछ महाराष्ट्र में भी मेरी हालत ठीक रही, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन वृंदावन नवीन नहीं स्वरूपिणी, वृंदावन में आई जैसे ही तो मैं नवीन हो गई 16 वर्ष की। तो बोले ये तो कोई परेशानी नहीं, अच्छी बात है। बोले नहीं परेशानी ये है। फिर बोले देवर्षि नारद बोले फिर रो क्यों रही हो? अरे बोले ये दोनों जो है इमऊ में तनयऊ मत, बोले ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं और इनकी ये हालत हो गई है यहाँ। देवर्षि नारद मुंह पे हाथ रख लिए, हाय माताजी 16 वर्ष की और जो पुत्र हैं उनके भी 1000 साल के बूढ़े। तो बोले क्या हुआ इनको? अरे बोले इनकी कोई भी इनका नाम नहीं ले रहा इसलिए। तो देवर्षि नारद ठीक करो इनको। तो देवर्षि नारद उनके कान में वेद मंत्र फूंकते हैं। वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, वेदांत का सब कुछ सुनाते हैं। जब तक देवर्षि नारद उनके कान में पाठ करते हैं मंत्र का, तब तक वो आंख खोल लेती है, और जैसे ही पाठ करना बंद, पट आंख बंद। ऐसा क्यों हो रहा था मित्रों? ऐसा क्यों हो रहा था? मैं सभी मनीषियों से, विद्वानों से, ज्ञानियों से, भक्तों से कह रहा हूं इस बात को, वैरागियों से, जो बहुत ज्यादा ऊपर जा करके डिबेट करते हैं, चिल्लाते हैं मीडिया में, बड़ा यूट्यूब पे हल्ला मचा देते हैं। मैं उन्हीं से कह रहा हूं इस बात कि क्या प्रॉब्लम थी इसलिए भक्ति रो रही थी। बोले प्रॉब्लम ये है कि मुझे चाहने वाले तो यहां पर करोड़ों हैं, 99% है, पर मेरी संतान को चाहने वाला कोई नहीं है। ठीक है, मेरी संतान को चाहने वाला कोई नहीं है। अब ज्ञान की किसी को जरूरत नहीं है, वैराग्य की किसी को जरूरत नहीं है, केवल भक्ति की जरूरत है, इसलिए रो रही है। और ये भी बात है देवर्षि नारद के, यदि मेरे पुत्रों को ठीक नहीं किया गया तो विदेशम गम्यते मया, बोले मैं छोड़ के चली जाऊंगी। ज्ञान क्या है? अरे बोले किसी देखो वही गंदा चला आता है या पाखाना करता है, अपने छोले भटूरे खाता है, दोना वोना फेंक करके आराम से होटलों में रुकता है, ऐश करता चला जाता है। नाम लो बस, एक ही बीमारी चल रही, बोले तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं उनको।
तो फिर क्या होगा? स्थिति बुरी हो चुकी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बुरी स्थिति को रोकना बहुत आवश्यक है। अगर इसे नहीं रोका तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और फिर आप ये कहोगे कि पता नहीं क्या हो गया। वृंदावन में आओ तो इसको भगवान का घर समझ के आओ। ठाकुर के घर में खड़े होकर के कहीं भी नंगे पैर से, और फिर उनसे कहो, हे मेरी स्वामी, मेरी इच्छा कभी पूर्ण न हो, सदैव आपकी ही इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझसे बेहतर आप जानते हो। हे प्यारे माखन चोर, हे नाथ, मेरे मन में और कर्म में और वचन से मैं कभी भी किसी को भी थोड़ा सा भी दुख नहीं दूं। मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखें। तीसरी बात कहनी है, हे नाथ, हे राधा रमण, मैं कभी भी पाप नहीं करूं, ना मैं पाप को होते हुए देखूं, न मैं पाप को कभी सुनूं, और ना ही कभी किसी के पाप का बखान करूं। ऐसी कृपा मुझ पर करना। चौथी बात क्या कहनी है उनसे, हे नाथ, हे मदन मोहन, शरीर की सभी इंद्रियों से आठों पहर केवल आपके प्रेम भरी लीलाओं का ही आस्वादन करता रहूं, सुनता रहूं और बोलता रहूं, आपकी लीलाओं को ही बोलता रहूं। पांचवी बात आपको क्या कहनी है, हे नाथ, बड़ी से बड़ी बुरी स्थिति आ जाए, बड़ी से बड़ी बुरी परिस्थिति आ जाए, तब भी आपके मंगलमय विधान को मैं सदैव देख करके प्रसन्न होता रहूं, कभी विचलित नहीं होऊं मैं। चाहे घर में कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन आपका विधान समझ करके और मैं विचलित नहीं होऊं, रोऊं नहीं, चिल्लाऊं नहीं, गालियां नहीं दूं, तड़पूं नहीं, मुझे हार्ट अटैक नहीं हो, मैं केवल खुश रहूं कि ये आपका बना हुआ विधान है, इसलिए समस्या आ रही है। छठी बात कहनी है, हे श्याम सुंदर, अपने ऊपर महान से महान विपत्ति आने पर भी मैं दूसरों को सदैव सुख ही दिया करूं, ऐसी कृपा मुझ पर बना के रखना। सातवीं बात क्या कहनी है मित्रों आपको कि हे नाथ, अगर कभी भी किसी भी कारणवश मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे तो उसी समय मैं उससे हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लूं, ऐसी मुझ पर कृपा करना, ऐसी मेरी बुद्धि को जगा के रखना। आठवीं बात कहनी है आपको कि हे बांके बिहारी, आठों पहर मेरे रोम रोम से केवल आपके नाम का ही जाप होता रहे, हे स्वामी, ऐसी मुझ पर कृपा बनाए रखना। आपको नौवीं बात कहनी है, हे राधा वल्लभ, हे प्राणनाथ, मेरे आचरण में जो मैं बोलूं वो मेरी वाणी मधुर हो जाए, सबके लिए अनुकूल वाणी ही निकले, मेरे आचरण से किसी को कभी भी कोई नुकसान नहीं हो, ऐसी आप मुझ पर कृपा बनाए रखना। और 10वीं बात बोलनी है आपको, हे मदन मोहन, हे नाथ, हर एक परिस्थिति में आप मुझको दर्शन देने का वादा कीजिए। मैं आपके पास आकर के यही प्रार्थना कर रहा हूं, चाहे कैसी भी मेरी परिस्थिति हो, लेकिन हे प्रभु, हे प्यारे श्याम सुंदर, हे मुरलीधर, हे बंसी विजया माखन चोर, मुझे जीवन में एक बार दर्शन अवश्य देना। खाली ये नेत्र बंद करके मन से ही कहना है वृंदावन में आकर के, क्योंकि उनका घर है और वो मन की बात को उनके घर में कहोगे तो 100% वो सुनेंगे मित्र। याद रखना, ये ब्रिज जो है वो भगवान का घर है। अगर आप इसको बर्बाद करोगे, आप इसके प्रति घृणित कार्यों में लग जाओगे, तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अध्यात्म में आप जाते हो, दर्शन करने जाते हो, आते हो,
तो दर्शन करने आ रहे हो भगवान के, इस विचार को क्यों नहीं शुद्ध कर रहे हो यार? है? ये विचार कब शुद्ध होगा? कहना तो जरूरी है ना। है? मैं तो इसलिए कह रहा हूं आपसे कि वो इतने मीठे हैं, वो इतने सरल हैं, वो इतने दयालु हैं कि हम 1 करोड़ पाप करने के बावजूद भी उनसे प्रार्थना करेंगे तब भी वो क्षमा करेंगे। तो ब्रज में मित्रों आप देख रहे हो क्या हालात है। कितने संत जो वृक्ष बने हुए थे उनको सबको खा गए, पिशाच बन करके इन्होंने सब वृक्षों को खा डाला। अब वो फूल नहीं, अब यहां फूल नहीं है। क्यों नहीं? किसने खा लिया? भांडीर वन में केवल एक पेड़ है। कहां गए भगवान का वो जहां विवाह हुआ था, जहां पर वही भांडीर वन है जहां श्री ठाकुर प्रिया प्रीतम जू मल्ल युद्ध करते हैं, आपस में लड़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि भांडीर वन में ठाकुर जी एक बार जो है क्या है अपने आप में ही रमण करते, खो जाते, मधुरोर के बैठ जाते। श्री जी पूछती हैं क्या बात है, इतना जो है क्या आनंद कैसे ले रहे हो आप अकेले बैठे बैठे? बातों ही बातों में प्रिया जी श्री ठाकुर जी से पूछ लेती है, अच्छा ये बताएं सखाओं के साथ यहाँ इस स्थान में किस प्रकार की क्रीड़ा करते हो, कैसा कैसा खेल खेलते हो? तो भगवान बोले यहाँ में मल्लवेश धारण करके और सखाओं के संग हम मल्ल युद्ध की कला सीखते हैं, उसका आनंद लेता हूं। हे राधे, मेरे जैसा मल्ल योद्धा कोई और है ही नहीं। सभी सखा मुझसे परास्त हो जाते, मैं सभी सखाओं को हरा देता हूं। ये सुनकर के श्री जी जो है मुस्कुरा करके उनसे कहती है, ललिता जी की तिरछी दृष्टि से ललिता जी को आज्ञा कर देती। ललिता जी हंसते हुए बोलती, ओहो तो आज आपका मल्ल कौशल देखते हैं हम, कैसे मल्ल हो आप। सभी सखियां श्री जी को तैयार कर देती हैं और फिर दोनों में मल्ल युद्ध होता है। तो देखो कितनी रसीली जो लीलाएं हैं इस ब्रज में, जगह जगह हर जगह पर हर वन में कितनी बार लीलाएं हुई हैं। अब उनकी शोभा ही समाप्त कर दी, सुंदरता ही गायब कर दी यार। ठाकुर तो कहाँ मिलेंगे, ये पत्थरों में नहीं रहते वो तो अपने किसी कुंज में, पेड़ की कुंज झुरमुट में बैठे होंगे तो वहीं मिलेंगे। राधिका पायन पलोटत मिलेंगे तो किसी उसमें मिलेंगे नहीं आपको, फिर महल में मिलेंगे। तो मेरा ये अनुरोध है आपसे बार बार कि आप इतनी बार आते हो लेकिन कभी आपके मन में ये संकल्प नहीं उठता कि हम इसमें आकर के वृक्ष लगाएं, इसकी साफ सफाई करें। इसमें तुम इतने झूठना आकर के फैला देते हो। भाई थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना, कि नहीं आनी चाहिए? कम से कम ये तो अंतर रख ले हम कि हम अंदर से पशु नहीं बने। इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है ना? तो यदि दर्शन के लिए आते आप तो दर्शन के लिए ही आइए। दर्शन कैसे किए जाते हैं आपको पता है, मंदिर में जूते लेकर तो जा नहीं सकते। ये मत समझो कि बिहारी जी के मंदिर में ही ठाकुर जी हैं, ये गलत फहमी है तुम्हारी। वृक्ष 84 कोष की परिक्रमा भगवान ने की थी। श्री जी आदि सभी ब्रजवासियां नंगे चरणों से करते हैं, वृक्ष 84 कोष की परिक्रमा करते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आती है यार? क्या आप लोगों को आकर के ये दिखता नहीं है कि हम कुछ न कुछ इसमें कर सकते हैं अपने से? ऐसे कर सकते हो, आप कर सकते हो। अगर ये भी नहीं होता आपसे, कुछ भी नहीं हो रहा है आपसे, तो कम से कम जन्मदिन पे आप किसी के भी, आपके घर में बच्चे हैं इतने भी, पहले तो आध्यात्मिक के बारे में आप सोचना कि अध्यात्म क्या है। अगर आप अध्यात्म के बारे में सोचोगे तो आपको बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। मैं क्या हूं इस बात पर गौर तो करो। भगवान के अंश हो आप, और फिर कर क्या रहे? कहां माया के चक्कर में पड़े हुए हो? एक वृक्ष लगाओ, वो वृक्ष कितनों को सुख देगा आपने सोचा भी नहीं है। कितने जीव जंतुओं को सुख देगा, यही तो परमात्मा की कृपा है।
इसलिए तो परमात्मा हमारे अंदर बैठ करके ये चेतना शक्ति बढ़ाते हैं। अध्यात्म में हम जाएंगे कि यार यहाँ तो सब कुछ ठाकुर जी का ही है, ठाकुर जी विराजमान है सर्वत्र भूमंडल में। मैं इसलिए आपसे अध्यात्म की कह रहा था कि अध्यात्म में तो काम क्रोध लोभ मोह ये सब कुछ शरीर के धंधे हैं, संसार के धंधे हैं। मैं हूँ, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है भैया, ये शरीर के व्यवहार है, शरीर से लेना देना है। तो मैं स्वयं की तरफ में लौटता हूं। जैसे विचारणीय विषय है, यदि आपसे कोई कहता है नाम लेकर के आपसे, अरे रमेश तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, लेकिन आप रमेश को नहीं बोल रहे। ये बात किसको बोल रहे हो आप? उसके शरीर को कह रहे हो। वो शरीर रमेश नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप रमेश को नहीं छू सकते। आप छुओगे तो रमेश की उंगलियों को छुओगे, रमेश के सिर को छू सकते हो, उसके पूरे शरीर को छू सकते हो, लेकिन क्या रमेश को छू सकते हो? नहीं छू सकते, क्योंकि बॉडी का नाम रमेश नहीं है, उसके अंदर है, उसका नाम रमेश है, उसके अंदर है, उसका नाम रमेश है। तो ये तो शरीर के रिश्ते हैं यार, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्षा द्वेष, ये मेरा तेरा फलाना निकाना। हमें तो अध्यात्म की तरफ वापस आना है। क्यों बोले हम किसके हैं? बोले ठाकुर के। मैं तेरी रे रसिया, मैं तेरी, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूं, मैं तो आपका ही हूं जन्म जन्मों से। बशर्ते ये है कि मैं भूल गया हूं। क्यों? मैं शरीर बन करके दौड़ रहा हूं इसमें। मैंने मान लिया कि मैं शरीर हूं, जबकि शरीर में नहीं हूं। मित्रों, वृक्ष को सजाना संवारना ये हम लोगों का ही काम नहीं है। वृंदावन वासी है, ठीक है बे, मैं असमर्थ हूँ और मैं कभी कभी मैं भी रोता हूँ इस बात को लेकर के। काश ये मकान जो है नहीं बना, वैसे बहुत छोटा मकान है, बहुत छोटा है, गड्ढे में है, किसी काम की जमीन नहीं थी। ये भट्टा था यहाँ पर और 12 फीट नीचा था, 14 फीट नीचा भट्टा था जहाँ मेरा मकान था। तो इसमें पानी भरा रहता था और कुछ तक पेड़ तो कोई नाम का भी नहीं था, क्योंकि भट्टे के आसपास पेड़ हो ही नहीं सकते, वैसी यहाँ चला देगी उसे। लेकिन जो अच्छी अच्छी जगह है, सुंदर सुंदर जगह है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम अब मान को चलो, मैंने जितना वृंदावन देखा उतना वृंदावन मेरे लिए बहुत है, पर्याप्त है। उसमें पेड़ हो, वृक्ष हो, क्यों नहीं लग सकते? जब आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लगा सकते हो तो पेड़ क्यों नहीं लगा सकते? परिक्रमा में ही कोशिश कर लो लगाने की, पूरी परिक्रमा में पेड़ ही पेड़, कोई भी हो पेड़ ही या पेड़ लगेगा। कोई मने करे तो उसके हाथ पैर ढीले करो। वृक्ष सबके सामने वृक्ष लगाओ, सब गलियों में पेड़, बाजार में पेड़, सब में पेड़ ही पेड़। क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। और जब सब में पेड़ है भैया, आप भी रहो, भक्त भी रह रहे हैं, वृक्ष देखो। आज कोई भी आएगा तो क्या कहेगा? बोले यार वास्तव में वृंदावन जैसा वृंदावन तो हमने देखा ही नहीं है। बोले ये वन भी है और इसमें घर भी है, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? राधे राधे, जय श्री कृष्ण।